तेजस्वी जी लेफ्ट साइड। तेजस्वी जी, मोदी जी कल जमुई में आए हुए थे, उन्होंने कहा गया है एक बात उनको भी समझना चाहिए, लालटेन का काम क्या है? अंधेरे में उजाला करना है ना। और कई पार्टी के अलग अलग सिंबल हैं, तीर भी है, तो तीर क्यों रखे हो भाई? मिसाइल कर लो। अब फूल तो फूले बना रहा है लोगों को, जो फूल है वो तो सबको फूल बना रहा है, देश की जनता को, तो उसका क्या उपयोग? तो एलईडी का ज़माना है, इसका ज़माना है, लेकिन ज़रा मोदी जी अपने बगल में अपने साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, काहे ला बोलते हैं? वो किस बात पे बोलते हैं? क्योंकि ज़माना हाईटेक हो गया है। उसी बात पे ना मुख्यमंत्री जी कहते हैं फोन उन मत चालू करो, फोन पे रहता है सब लोग, अब थोड़ा दिन में दुनिया खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो उनके साथी हैं उनको ना समझाना चाहिए उनको। तो ये सब बेकार की बातें। असल बात क्या थी? कल जमुई में प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, कल हमने ट्वीट किया परिवारवाद को लेकर के, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी परिवारवाद के खिलाफ नहीं बोला। और पहला चरण में जहां भी चुनाव हो रहा है, एनडीए अलायंस ने सभी परिवार वालों को ही टिकट दिया है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, भाजपा का लोग हम बोलते हैं ना कि गोबर देख करके बोलेगा कि दो खाओ हलवा है, समझे? तो प्रधानमंत्री जी की बात उस पे रही, लेकिन आपको अमित शाह जी से भी पूछना चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि भैया अब ये बता दीजिए जनता को कि प्रधानमंत्री जी वाला कौन कौन सा जुमला है। फिर बाद में मत बोलिएगा अरे चुनावी समय में तो जुमले बोले जाते हैं, लेकिन वो लोग जुमला बोलता है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग 17 महीने आए तो 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, नौकरी का जिक्र कर रहे थे। बताओ, जो मुख्यमंत्री 2020 में कहता था कहां से पैसा लाएगा, असंभव है। आज उनको भी हम नौकरी की बात करवा रहे कि नहीं करवा रहे? उनके हाथ से दिलवाए कि नहीं दिलवाए नियुक्ति पत्र? तो ये परिवर्तन है, यही फर्क भाजपा और महागठबंधन में है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, वो उजागर हो चुका है भाजपा का। यानी जो बात हम लोग कहते थे कि संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है, आज भाजपा के लोग ही जो है भाषण कर रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म करना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान जो देश को जोड़ने का काम करता है, जहां सामाजिक न्याय के साथ साथ सबका सम्मान है, सबका अधिकार दिया गया है। और जब संविधान खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, तो लोकतंत्र खत्म होगा तो वोटिंग खत्म हो जाएगी। जो आप वोट करना चाहते हैं, आज चुनते हैं सरकार को, इनका असली एजेंडा है कि उस हिसाब से खत्म हो जाए और एक तानाशाही पूरे देश में जो है वो लागू हो जाए। और कोई पहली बार भाजपा के नेता ने नहीं बोला, दक्षिण भारत में भी भाजपा के लोगों ने बोला, राजस्थान में भी भाजपा के नेता ने बोला, और लगातार ये बिहार में हो रहा है। जब लोग जागरूक हो गए, जब अधिकार के लिए लड़ने लगे, जब दलितों की पार्टियां बनने लगी, जब अति पिछड़ों का पार्टियां बनने लगा, पिछड़ों की पार्टियां बनने लग गई, तो बीजेपी को डर हो गया। उसलिए चाहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया। तो आज बेहद खुशी है
कि मुकेश साहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं और हम सब लोग, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं ये, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया है। सीटें बता दी गई हैं, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन सी सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई, और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश साहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों की जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को, हमारे पार्टी का निर्णय हुआ है, पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर मुकेश साहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। पार्टी हो लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो हम भी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज़्यादा नहीं रह गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी खड़ा नहीं, कभी भी हो सकता है। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है और हम लोग मजबूती के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। और समय भी जो सम्मान की बात लगातार मुकेश साहनी जी करते रहे हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने इनका सम्मान दिया है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग इनको सम्मान देने का काम करें। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब हम चाहेंगे कि मुकेश साहनी जी जो हैं आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे ना, हम उनका अपना निर्णय। हम भाई देखिए, अल्टीमेटली तो जनता न मालिक है, किसी को टिकट देना नहीं देना वो अलग बात है। अल्टीमेटली जनता चुनाव जीत के भेजती है, जिता के भेजती। हमें पूरा उम्मीद था कि ये सवाल जरूर आप करेंगे। देखिए, 2 भाई में आपस में नोकझोंक होता है और हम लोगों को उस समय में जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, ना ही हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा था, और उससे हमें भी नुकसान हुआ और महागठबंधन का भी नुकसान हुआ था।
खैर वो बात हो चुका है, बीत गया है। उस समय में तो सिर्फ हमारा नंबर नहीं घोषणा हुआ, इसके लिए हमने थोड़ा सा कह सकते कि क्रोध प्रकट हमने कर दिया था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे विधायक को ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, वो अब जरूरी है कि उसको जवाब देने का, उनसे बदला लेने का। और आने वाला समय में जब दो भाई है, घर है, परिवार है, तो छोटा मोटा नोकझोंक हुआ, उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। निश्चित तौर पे हम वही काम पे रहे। हमने पिछली बार भी आपने देखा होगा, हमने कहा एक सीट लेकर जहर खा लेंगे, लेकिन उस गठबंधन में नहीं जाएंगे। हमने निर्णय लिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और वही निर्णय पर, क्योंकि आरक्षण तो केंद्र की सरकार को ही देना था, 10 साल से वही सरकार में है, और निश्चित तौर पे हम अपने वादे पे कायम है। और हमारा समाज भी जो हाथ में गंगा डालने की कसम खाए हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, उसी का पे हम लोग अड़िग रहेंगे। और निश्चित तौर पे भाजपा को बिहार से 40 का 40 सीट हम लोग हराने का काम करेंगे। समाज के लोग हैं, निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव मैदान में हम 40 के 40 सीट जीतने के लिए आए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सभी राष्ट्रीय जनता दल और वीआईपी पार्टी के सभी नेतागण और हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी और सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और पोर्टल मीडिया के हमारे साथीगण, आप जो देख रहे हैं, जो तस्वीर कैद कर रहे हैं, वो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चित्र और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत गठबंधन और बिहार की राजनीति के भविष्य को लेकर के आज हम लोगों के बीच मुकेश साहनी जी आए हैं। और महागठबंधन में मुकेश साहनी जी का हम स्वागत करते हैं। इन्होंने काफी परिश्रम किया, काफी मेहनत की, अति पिछड़ा समाज को जोड़ने में, उनकी समस्याओं को उठाया, उनके अधिकार के लिए इन्होंने संघर्ष किया। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो आज देश में चुनाव हर जगह है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम करेगी। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हम सब लोग नौजवान हैं, बिहार के लिए नया सोचते हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। हम लोगों के पास विजन है, हम लोगों के पास रोड मैप है कि किस तरीके से बिहार को हम लोग आगे ले जाने का काम करें। हम सब लोग देश के हालात को भी देख रहे हैं, जहां तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, जहां संविधान पर खतरा है। और ताजुब है, कई लोग जब हम लोग बोलते थे भाषण में कि भाजपा के लोग जो है संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इस देश की जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म करना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, शांति अमन चैन को भंग करना चाहते हैं,
तो कुछ लोग सवाल पूछते थे, कहां से कह रहे हैं कि भाजपा के लोग संविधान नहीं करते। आज आप लोगों ने देखा होगा, हमने ट्वीट करके एक वीडियो रिलीज किया है जब बैठक चल रही है गया में, भाजपा का इंटरनल बैठक है, चुनाव की तैयारी की बैठक चल रही है। वरिष्ठ नेता भाजपा के, वरिष्ठ मंत्री बिहार सरकार के प्रेम कुमार जी साथ बैठे हैं और उनके सामने एक भाजपा का वरिष्ठ नेता कहता है कि हमको प्रचंड बहुमत चाहिए, 400 पार कराइए और हम लोग संविधान को खत्म कर देंगे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश का संविधान को बदल सके, लोकतंत्र को छीन सके, और जो असली चेहरा जो बीजेपी का है वो सबके सामने वो उजागर हो चुका है।